या अल्लाह, साबियार को फिर से बुखार चढ़ गया। अभी तो उतरा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर अम्मी को बताया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। एक काम करती हूँ, ईमान आपी को कॉल कर लेती हूँ। अब क्या करूं, इनका भी फोन बंद आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। क्या जरूरत है वहां जाने की? जरूरत है। मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। बेटा याद आ रहा है या बीवी? बेटे की याद आ रही है। शायद उससे मिलूंगा तो कुछ सुकून मिल जाए। वहां वो भी तो होगी। ऐसा ना हो कि पुरानी मोहब्बत फिर से जाग जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता। जिसे मैं छोड़ दूं बस फिर छोड़ देता हूं। तो अगर बीवी छोड़ दी है, बच्चा भी छोड़ दो। कहीं इस बच्चे के चक्कर में तुम ईमान को वापस ले आए तो? अब वो शायद कभी भी नहीं आएगी इस घर में, क्योंकि अगर उसे आना होता तो अब तक वो आ जाती। इससे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आनी भी नहीं चाहिए। अब ये घर मेरा है। खैर मैं लेट हो रहा हूं, मिलता हूं तुमसे। कुछ करना पड़ेगा इसका। इस बच्चे के चक्कर में कहीं ये दोनों फिर से एक ना हो जाए। नहीं, मैं नहीं, आप ही बात कीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है। मैं अब्बू, आपने बुलाया? हाँ बेटा बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी कहिए। वो दरअसल बेटा कल रात मैंने महक को किचन में तावीज जलाते हुए देखा था। अब्बू ये आप क्या बात कर रहे हैं? महक एक पढ़ी लिखी लड़की है, आप जानते हैं ये बात। वो इन चीजों पे यकीन नहीं रखती। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बेटा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जो आंखों से देखा वही तुम्हें बता रहा हूं। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं पूछूंगा उससे आज के मतलब ये क्या माजरा है। हाँ तुम्हें उससे बात जरूर करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि ऐसी हरकतें रिश्तों में दरारें डाल सकती हैं और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूंगा बेटा। तो उसे समझाओ। जी जीते रहो।